मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अंगूठे चूमना सही है उम्मे अब्दुल्लाह रियाज से। देखिए, ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सुन्नत से तो बिल्कुल भी साबित नहीं है, लिहाजा इसको सुन्नत समझना तो बिदअत है। सुन्नत नहीं समझा जाएगा इस अमल को, किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है। अलबत्ता फ़ी नफ्सिही बज़ात ख़ुद एक अक़ीदत और महब्बत के लिए एक अमल जायज़ है या नहीं, तो उसूल पहले ये समझ लें, अक़ीदत और महब्बत के इजहार का किसी भी कौम, किसी भी उर्फ़ में कोई भी तरीक़ा हो तो वो फ़ी नफ्सिही जायज़ है। उसमें ना अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है। अक़ीदत और महब्बत का इजहार बशर्ते कि उसमें गुलूव ना हो, कोई शिर्क की हद तक ना पहुँचा रहा हो। और अगर गुलूव हो रहा है, शिर्क की हद तक मामला पहुँच रहा है, या डर है कि ये इतनी ज़्यादा अक़ीदत हो रही है कि कल लोग यानी शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे, तो फिर उससे मना किया जाएगा। तो अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार का कोई स्पेसिफ़िक तरीक़ा इस्लाम में मुतय्यन नहीं है, ये तो हर ज़माने के उर्फ़ के लिहाज से होता है। ताज़ीम भी इसी में दाखिल है। बाज़ उलमा की राय ये है, जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जैसे हजर अस्वद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पत्थर का चूमना साबित है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे हजर अस्वद को चूमते हुए कि अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता, बोसा लेते हुए ना देखा होता, तो मैं तेरा बोसा ना लेता, इसलिए कि तू एक पत्थर है जो ना नफ़ा पहुंचा सकता है, जो ना नुकसान पहुंचा सकता है। तो इससे बाज़ अरब उलमा इसके कायल हैं कि कुरान मजीद को भी अक़ीदत में चूमना जायज़ नहीं है, इसलिए कि हज़रत उमर दलील दे रहे हैं कि हजर अस्वद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए हज़रत उमर ने देखा है तो चूम रहे हैं, वरना वो अक़ीदत में ना चूमते। तो इससे पता चला अक़ीदत और महब्बत में, यानी अक़ीदत से मुराद ताज़ीम में, किसी बेजान चीज़ को या किसी भी किताब को उस वक्त चूमना जायज़ होगा जब नबी से साबित हो। लिहाजा कुरान का चूमना चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो बाज़ अरब उलमा की राय ये है, जिनका मौक़िफ़ काफ़ी सख्त है, वो राय है कि कुरान को भी अक़ीदत से आप चूम नहीं सकते, और कहते हैं इसका सबूत दिखाओ कि कहाँ लिखा हुआ है कि जब हम कुरान की तिलावत करें तो चूमें। लेकिन ये राय दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि हजर अस्वद और बैतुल्लाह, इससे मुतल्लिक़ स्पेसिफ़िक अहकाम इस्लाम ने दिए हैं। उम्रे का ख़ास तरीक़ा है, हज का ख़ास तरीक़ा है, तो उसमें तो आप उसी के पाबंद रहेंगे जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने बताया है, क्योंकि फिर वो तो हज और उम्रे में तो आप अपनी तरफ से तब्दीली नहीं कर सकते ना। एक स्पेसिफ़िक इबादत है, एक मखसूस इबादत है, जो तो उसमें जो जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे जैसे साबित है, उसमें आप अपनी तरफ से एडिशन नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली अगर आप अक़ीदत में कुरान को चूमते हैं या किसी भी किताब को या हदीस की किताब को चूमते हैं, इसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। और शाइरुल्लाह की ताज़ीम का कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, तो शाइरुल्लाह की ताज़ीम का हुक्म तो दिया है, ताज़ीम का तरीक़ा नहीं बयान किया। तो ताज़ीम किसी भी तरह से हो सकती है। हाँ, अगर कोई ऐसी ताज़ीम है जिस पर इस्लाम ने पाबंदी लगाई है, तो वो फिर नाजायज़ होगी। यानी ताज़ीम के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है, ताज़ीम के ख़ास तरीक़े के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तरीक़े के नाजायज़ होने के लिए सबूत की ज़रूरत है। जैसे किसी के सामने झुकना नाजायज़ है, अब आप कह चुके ताज़ीम का कोई भी तरीक़ा नहीं है, लिहाजा मैं झुकूँगा या सजदा करूँगा, तो ये मनसूस है, ये बिल्कुल हराम करार दिया है। तो इसके अलावा कोई भी तरीक़ा, कोई किसी बुज़ुर्ग की अगर हाथ चूम लेता है अक़ीदत महब्बत में, तो इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। कोई अपने वालिद की पेशानी चूम लेता है या वालिद अपने बेटे की महब्बत में पेशानी चूम लेता है, तो ये चीज़ें तो यानी जायज़ हैं, इसमें कोई सबूत ये नहीं कहा जाएगा कि हदीस से सबूत दिखाओ। तो इसी तरह कुरान मजीद को अगर कोई चूम लेता है अक़ीदत महब्बत में, तो ये नहीं कहा जाएगा इसका क्या सबूत है। ये बिल्कुल एक अजीब सा मुतालबा होगा कि ताज़ीम का तो कुरान ने हुक्म दिया है, लेकिन उस ताज़ीम का कोई ख़ास तरीक़ा कुरान और सुन्नत ने बयान नहीं किया, वो उर्फ़ पर छोड़ा। उर्फ़ में जिस अमल को ताज़ीम समझा जाता है वो जायज़ है। अलबत्ता कब्रों को चूमना हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि ये शिर्क का वसीला है, शिर्क का ज़रिया है। जो लोग अंगूठे चूमते हैं, अगर वो इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करार देते हैं तो ये बिदअत है बिल्कुल। लेकिन अगर वो अक़ीदत और महब्बत में चूमते हैं और उनका ये नज़रिया है कि इस तरह से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो खूब समझ लीजिए कि इसके भी नाजायज़ होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। यानी इसको सिर्फ इस बेस पे नाजायज़ नहीं कहा जाएगा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में अंगूठे क्यों चूम रहे हैं, तो वो उनका किसी का ये ख्याल है कि इस तरह से मैं नबी से अक़ीदत का इजहार करूँगा, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है कि ठीक है, ताज़ीम का कोई मखसूस तरीक़ा इस्लाम ने बयान नहीं किया,
لیکن آپ اگر کوئی تعظیم کا مخصوص طریقہ نکالتے ہیں تو کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ جو اس طریقے سے تعظیم نہ کرے اس پر ملامت جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید تلاوت کے لیے آپ اٹھاتے ہیں، آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں عقیدت محبت میں، بہت اچھی بات ہے، آپ کی محبت ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور ڈائریکٹ تلاوت شروع کر دیتا ہے تو آپ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ گستاخ ہے، اس کے دل میں قرآن کی عقیدت نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہرحال اسلاف کا یہ عمل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ جب بھی قرآن اٹھاتے تھے تو وہ ہمیشہ قرآن چوما ہی کرتے تھے۔ بعض اسلاف سے ثابت بھی ہے کہ وہ آنکھوں پہ لگاتے، چہرے پہ لگاتے، اور ہادہ کلام ربی عہد و منشور ربی ایسے کلمات کہہ کے روتے اور پھر قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے، مگر یہ کوئی سب مانتے ہیں کہ فرض واجب نہیں ہے، لہذا اس میں ملامت نہیں کی جائے گی۔ تو تعظیم اسلام نے حکم دیا ہے، تعظیم کا طریقہ ہر دور میں اپنے لحاظ سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس خاص طریقے کو اسلام نے ناجائز نہ قرار دیا ہو، یا وہ طریقہ کفر یا شرک کا وسیلہ اور ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو پھر یہ جائز ہے۔ اور تیسری شرط یہ کہ اس میں غلو نہ ہو، لوگ اس کو فرض واجب نہ سمجھنا شروع کر دیں اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو یہ نہیں کر رہا وہ گویا گستاخ ہے۔ تو ان تمام شرطوں کے ساتھ اگر کوئی کسی بھی طریقے سے اظہار تعظیم کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اب تک کوئی پابندی کی رپورٹ آئی نہیں ہے ہمارے سامنے۔